आइए आज की दोपहर की शुरुआत, सबसे पहले मैं शैक्षिक दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमें मौका दिया लाइव आने के लिए अपने पटल पर। मैं राजीव भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज की काकपाठ मैं एक सरस्वती वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूँ। सरस्वती वंदना एक इतनी सरल सरस्वती वंदना पढ़ना चाहते हैं, जो कि देखिए कठिन सरस्वती वंदना तो बहुत लिखी गई है, एक से एक कठिन सरस्वती वंदना लिखी गई है। आज एक सरल सरस्वती वंदना से प्रारंभ करना चाहते हैं कि हे देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। हे देवी मैं सरस्वती वंदना से आज का पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हे देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। हे देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। तू ज्ञान सुरों की थाती है, तू ही समृद्धि दात्री है। तू ज्ञान सुरों की थाती है, तू ही समृद्धि दात्री है। हो जाए कृपा दृष्टि तेरी, हो जाए कृपा दृष्टि तेरी, आसान सभी हो कठिन काम। है देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। और कहना चाहता हूँ कि तू हो विराज जिसके मन में, फिर रहते नहीं क्लेश तन में। तू हो विराज जिसके मन में, फिर रहते नहीं क्लेश तन में। तू करती पावन है मन को, तू करती पावन है मन को, करती है उसका अमर नाम। है देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। और कहना चाहता हूँ कि है कमल पुष्प आसन तेरा, वीणा कर मध्य सुशोभित है। कमल पुष्प आसन तेरा, वीणा कर मध्य सुशोभित है। हे हंस वाहिनी चतुर्भुजी, हे हंस वाहिनी चतुर्भुजी, इस जग को सुना दे मधुर तान। हे देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुझको मैं प्रणाम। है लगी आस तुम पर मेरी, है लगी आस तुम पर मेरी, हो कृपा दृष्टि मुझ पर तेरी। है लगी आस तुम पर मेरी, हो कृपा दृष्टि मुझ पर तेरी। अज्ञान कूप में भटक रहा, अज्ञान कूप में भटक रहा, दे ज्ञान करो माता कल्याण। हे देवी सरस्वती माता, करता हूँ तुमको मैं प्रणाम। मैं मनोज भैया जी को स्वागत करता हूँ। भैया हमारे बड़े भाई लुल कानपुरी जी, अजीत सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राजीव भैया को धन्यवाद देता हूँ, भैया पीयूष टंडन को। और आज की काव्य धारा में आगे बढ़ता हूँ। गंगा किनारे की बात है, सभी जानते हैं, गंगा किनारे शुक्लागंज के रहने वाले हैं। गंगा किनारे रहने के बाद गंगा की बात न की जाए तो कुछ उचित नहीं मालूम होता है, इसलिए एक छंद के माध्यम से गंगा की बात करना चाहता हूँ कि गंग तरंग उमंग भरी, हुरी गंग तरंग उमंग भरी, ये नंग जटा ससी संग सुहावे। हो गंगे तरंग उमंग भरी, ये नंग जटा ससी संग सुहावे। हो शील सती सी
शीतशील सती सी पवित्र नदी जिसे राम रमापति शीस नवावे। हो गंगे तरंग उमंग भरी ये नंग जटा शशि संग सुहावे। हो शीले सती सी पवित्र नदी जिसे राम रमापति शीस नवावे। और भीष्म पितामह की जननी, और भीष्म पितामह की जननी चले वंश भगीरथ को तरी जावे। और पापू कटे हरि आपू मिले, और पापू कटे हरि आपू मिले नर नारी जो तारे ने डूबे नहावे। और पापू कटे हरि आपू मिले नर नारी जो तारे ने डूबे नहावे। और मैं इसी छंद के साथ माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम कर चुका हूँ। और कवि होने के नाते आज की सभ्यता पे, आज के समाज पे कहना, आज के समाज की बात करना बहुत ही परम आवश्यक है। इसलिए मैं एक अतुकांत कविता के माध्यम से आज के समाज की बात करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति कभी प्रेरणाग्राम थी। भारतीय संस्कृति कभी प्रेरणाग्राम थी, फिर आज कैसे हो गई ये बेलगाम सी। भारतीय संस्कृति कभी प्रेरणाग्राम थी, फिर आज कैसे हो गई ये बेलगाम सी। और शश की जो धवल चांदनी वो काली हो रही, शश की जो धवल चांदनी वो काली हो रही। भू सीता सती सावित्री से अब खाली हो रही। था शर्म एक पर्दा, था शर्म एक पर्दा छुपाए लाज हिंदुस्तान की। था शर्म एक पर्दा छुपाए लाज हिंदुस्तान की। और आज की नारी में अब दिखती नहीं वह वानगी। था शर्म एक पर्दा छुपाए लाज हिंदुस्तान की। और आज की नारी में अब दिखती नहीं वह वानगी। अरे शर्म को ढकना पड़े ये स्वाद भी खट्टा लगे। अरे शर्म को ढकना पड़े ये स्वाद भी खट्टा लगे। और अब हमारी बेटियों को पहाड़ दुपट्टा लगे, अब हमारी बेटियों को पहाड़ दुपट्टा लगे। और समाज की बात कहता हूँ, कल हमारे मामा जी अवस्थी जी ने कहा था कि कृष्ण के छंद जरूर सुनाइएगा। मैं कृष्ण के छंद भैया निखिल भैया का मैं स्वागत करता हूँ। दादा के अग्निहोत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। और कृष्ण के छंद की कल मांग हुई थी फेसबुक पे, तो मैं होली का कृष्ण का छंद जो पढ़ना चाहता हूँ कि राधिका के संग संग, आज की दीन दशा और पहले की क्या थी कि राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग। और राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग। भरे रहे गामले रहे गाल में गुलाल होली आई है। और राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग। मले रहे गाल में गुलाल होली आई है। और भरे पिचकारी मारी भीगी गई सारी सारी। और भरी पिचकारी मारी भीगी गई सारी सारी। चूनर छिटक गिरी गोरी शरुमाई है। और भरी पिचकारी मारी भीगी गई सारी सारी। चूनर छिटक गिरी गोरी शरुमाई है। और ललिता विशाखा धाई गागर में रंग लाई। और ललिता विशाखा धाई गागर में रंग लाई। और घेर लिए कान्हा राधा पकड़ी कलाई है। और रंग दिए न दुलाल चली नहीं एको चाल। और रंग दिए न दुलाल और चली नहीं एको चाल। और चूनर ओढ़ा के माथे बिंदिया लगाई है। और रंग दिए न दुलाल और चली नहीं एको चाल। और चूनर लगा के माथे बिंदिया लगाई है। और ये तो बात है द्वापर युग की। अगर आज की बात करना चाहें तो कहना चाहते हैं कि काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीत। और काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीत। आज होरी आरन की नियत ही कारी है। और काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीत। आज होरी आरन की नियत ही कारी है। और रंग कोई डारे नाहे अंग को टटोले जाए।
और रंग कोई डारे नाहे, अंग को टटोले जाए और भूल रहे भारत में भाभी महतारी है। अरे बेटियों से रंग खेलें और कृष्ण संग स्वयं तौलें, बेटियों से रंग खेलें और कृष्ण संग स्वयं तौलें, और भूले रहे ढूंढे रहे राधा रानी रूप के पुजारी हैं। और कहाँ रहे वनवारी, और कहाँ रही राधा प्यारी, कहाँ रहे वनवारी, कहाँ रही राधा प्यारी, और वासना से ओतप्रोत नर और नारी हैं। कहाँ रही वनवारी, कहाँ रही राधा प्यारी, और वासना से ओतप्रोत नर और नारी हैं। बड़े सौभाग्य के अवसर है कि दादा के अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ। और कृष्ण की बात चली है तो कृष्ण के ही दो चंद और पढ़ना चाहता हूँ। कृष्ण का रूप जब भी हम व्याख्या करते हैं तो प्रेम की व्याख्या करते हैं कृष्ण की, या फिर वात्सल्य की व्याख्या करते हैं। मैं कृष्ण के दो चंद वीर रस के पढ़ना चाहता हूँ, ओज के पढ़ना चाहता हूँ। कि ना समझो बस प्रीति पगो, हो ना समझो बस प्रीति पगो, करी आयो धार कुठारे की जानू। हो ना समझो बस प्रीति पगो, करी आयो धार कुठारे की जानो। ओके देखो हो खेला है कंदुक सो पर कूदे परो दहे मैं पगलानो। ओ देखो हो खेला है कंदुक सो पर कूदे परो दहे मैं पगलानो। और नाथ और कूदे परो दहे मैं पगलानो। भूल गया निकाल और ना समझो बस प्रीति पगो, करी आयु धार कुठारे की जानो। देखो हो खेल है कंदुक सो पर कूदे परो दहे मैं पगलानो। ये चंद ही चला गया है, भूल गए हैं, थोड़ा सा निकाल इसमें से देखा होगा। दूसरा चंद कहते हैं इसी का कि सकटावा का व्योमा आघासुर मारे के वंशी बनावे चरावे गैया। उसमें लिखा होगा कि सकटावा का व्योमा आघासुर मारे के वंशी बजावे चरावे गैया। और नंदा यशोमती राम अबाल को भोर सो भोरो लगैयो कन्हैया। हो जाए बिरो वग दत्त के तातो सो, हो जाए बिरो वग दत्त के तातो सो, 16,000 की बंदे चुड़ैया। और 17 बार जरा को हरायो, ये नंद को छौना है ऐसो लड़ैया। और 17 बार जरा को हरायो, यो नंद को छौना है ऐसो लड़ैया। डायरी में देख बेटा, ये एक कृष्ण की एक रूपरेखा है। और अभी 2 दिन पहले पर्यावरण दिवस गुजरा है। मैं 2 चंदों के माध्यम से वृक्षों की बात कहना चाहता हूं। और दीदी शीतल वाजपेयी जी हमसे जुड़ गई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तुमने वो कर दिया इसको, मैं उनको प्रणाम करता हूं। भैया प्रदीप अवस्थी को मैं प्रणाम करता हूं। 2 चंदों के माध्यम से पर्यावरण दिवस अभी 2 दिन पहले गुजरा है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि बीज रूपे तब वृक्ष बने, और वृक्ष फल फल देत है नीके। हो वृक्ष बीज रूपे तब वृक्ष बने, और वृक्ष फल फल देत है नीके। और आदित्य पालन पेट करे नर, स्वस्थ रखे फल बाग बनी के। ओ आदित्य पालन पेट करे नर, स्वस्थ रखे फल बाग बनी के। और औषधि वायु प्रदान करे जन जीवन, सोने बिना लकड़ी के। और औषधि वायु प्रदान करे जन जीवन, सुने बिना लकड़ी के। और काटत वृक्ष न सोच करे, कस दे जर बिन काट कड़ी के। और काटत वृक्ष न सोच करे, कस दे जर बिन काट कड़ी के। और इसी संदर्भ का एक चंद और देना चाहता हूँ
कि वृक्ष न नर की तुलना ललना पलना जसु मातु सहारी। वृक्ष न नर की तुलना ललना पलना जसु मातु सहारी। और चाहत न कछु मांगत न पर पालन में सर्वसु निसारी। और चाहत न कछु मांगत न पर पालन में सर्वसु निसारी। हो जानत मानव है मनमा बिन तरवारो मृत्यु खड़ी है अगारे। और मानत न फिरहु पगला निज हाथ न वृक्ष के वृक्ष न काटे बिड़ारे। और मानत न फिरहु पगला निज हाथ न वृक्ष न काटे बिगारे। और मैं अपनी मामी जी अंजना अवस्थी का स्वागत करता हूँ। बहन शीतल वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। अशोक आर्या जी को मैं नमन करता हूँ। उनका मैं स्वयं ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और संजय श्रीवास्तव जी, नितिन तिवारी जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और एक नया छंद पढ़ना चाहता हूँ। एक चित्र छंद है जिसमें एक पत्नी, जब पति बाहर जाता है, उसका बाहर जाने के लिए जब तैयार होता है तो पत्नी कैमरा लेके, आजकल तो मोबाइल में कैमरा आ गया है, कैमरा लेके पत्नी जो है वो आती है और उसका फ़ोटो लेना चाहती है। कैमरा को हिंदी में कैसे लिया है, फ़ोटो को हिंदी में कैसे लिया है, क्या होता है, इस छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चित्र घनाक्षरी है कि चित्र यदि चित्त में तुम्हारे वास करता है। कि चित्र यदि चित्त में तुम्हारे वास करता है। कहा करियो बिंब का बताओ हमें कामिनी। हो चित्र यदि चित्त में तुम्हारे वास करता है। कहा करियो बिंब का बताओ हमें कामिनी। और प्रतिबिंब पेटिका संभाले खड़ी काहे प्यारी। और प्रतिबिंब पेटिका संभाले खड़ी काहे प्यारी। ही में बसाओ सुख पयो महाभामिनी। ओ प्रभु ते मनाओ, ओ प्रभु ते मनाओ, दूर होए नहीं हम तुम। और प्रेम तरु रोपो ऐसी छाओ हो घनी घनी। और बिंब हो हमारी तुम, हम हो तुम्हारे बिंब। और बिंब हो हमारी तुम, हम हो तुम्हारे बिंब। यहू जन्म वहू जन्म साथ रहो साथिनी। और बिंब हो हमारी तुम, हम हो तुम्हारे बिंब। यहू जन्म वहू जन्म साथ रहो साथिनी। और घनाक्षरी की बात आई है, पत्नी की बात आई है, तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्त्री काली भी होती है और गोरी भी होती है। गोरी स्त्री के लिए बहुत बड़ा नाता है। गोरी हैं कलाइयाँ और भी जाने क्या क्या। काली स्त्री के बारे में लेकिन कभी भी कुछ नहीं लिखा गया है। इसलिए दो घनाक्षरी काली स्त्री के बारे में कहना चाहता हूँ। कि कारियती के माथे पे, और कारियती के माथे बिच लाल लाल बिंदिया हो। और कारियती के माथे बिच लाल लाल बिंदिया हो। जैसे कारे घन बिच सूरज दमकता। हो कारियती के माथे बिच लाल लाल बिंदिया हो। जैसे कारे घन बिच सूरज दमकता। नाक और सिंदूरा में कुम कुम मिले मांग बिच सोहे। और सिंदूरा में कुम कुम मिले मांग बीच सोह। जैसे कारे सागर में तक्षक लहरता। और सिंदूरा में कुम कुम मिले मांग बीच सोह। जैसे कारे सागर में तक्षक लहरता। और नाक बीच बिसरा नकेल डाले नागिन के। नाक बीच बिसरा नकेल डारे नागिन। इसके दामिनी से दांत देख दुविधा में देवता। अनंग कहें रति नंग कहें सती सो अनंग कहें रति सोयो। अनंग कहें सती सो अनंग कहें रति सोयो। और कहो गोरी कारी में है कौन रूप श्रेष्ठता। अनंग कहें रति सो अनंग कहें सती सोयो। और कहो गोरी कारी में है कौन रूप श्रेष्ठता। मैं चाचा राजनारायण मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी
विधा का एक गणाक्षर यो कहना चाहता हूं कि गोरे गोरे गालन के गुण गाते गायक हैं, हो गोरे गोरे गालन के गुण गाते गायक हैं, जानकारी कामिनी में कौन कमी पाते हैं। हो गोरे गोरे गालन के गुण गाते गायक हैं, जानकारी कामिनी में कौन कमी पाते हैं। और कटे बंद तटे बंद सुगठित बंद बंद, और तन की सुगंध सूंघे चंदन ल जाते हैं। हमें लग रहा है ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये एक हास्य की तरफ चलते हैं और एक हास्य कविता आपको सुनाते हैं। बात चल रही है पत्नी की, बात चल रही है स्त्री की। स्त्री पत्नी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कभी कभी होता है कि जिनकी शादियां ही नहीं होती हैं। तो वहां पर एक झगड़ा प्रारंभ हो गया कि एक गृहस्थ और एक जिसका शादी नहीं हुई थी उसका झगड़ा हुआ। तो गृहस्थ कहें बे नर दुखी, गृहस्थ कहें बे नर दुखी बिन ब्याहे रह जाएं। गृहस्थ कहें बे नर दुखी बिन ब्याहे रह जाएं, और कच्चे पक्के ठीकरा स्वयं पका के खाएं। स्वयं पका के खाएं ठीक हम कहें कुंवारे, स्वयं पका के खाएं ठीक हम कहें कुंवारे। और पूजे पत्नी दुई रोटिन को गृहस्थी बारे, पूजे पत्नी दुई रोटिन को गृहस्थी बारे। मामा जी हमारे आ गए हैं पटल पर, और साहनी जी भी दिख रहे हैं। मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। तो दोनों में जब झगड़ा होने लगा गृहस्थ और कुंवारे में, तो क्या बात बनी कि कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी गोरी काली कैसी हो, कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी गोरी काली कैसी हो, बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी चाहे जैसी हो। कानी कुबड़ी गोरी का कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी गोरी काली कैसी हो, बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो। ठहल छबीली नार देख कर नाहक मुंह लटकाओ, ठहल छबीली नार देख कर नाहक मुंह लटकाओ, और नहीं जो आते द्वाए रिश्ते बंगाली ले आओ। चैल छबीली नार देख कर नाक मुंह लटकाओ, और नहीं जो आते द्वाए रिश्ते बंगाली ले आओ। और इस समाज से डरना क्या तुम जीन्स टॉप पहना दो, इस समाज से डरना क्या तुम जीन्स टॉप पहना दो। और 5 शेर की पूरी कर बस बिरादरी खिलवा दो, 5 शेर की पूरी कर बस बिरादरी खिलवा दो। और हिरनी सी डोलेगी आंगन चाहे काली भैंसी हो, हिरनी सी डोलेगी आंगन चाहे काली भैंसी हो। और चल छवि बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो। जब इतना कहा गृहस्थ ने, तो कुंवारा क्या कहता है कि कुंवारा बोला सुनो मित्र हम समझे चाल तुम्हारी, और कुंवारा बोला सुनो मित्र मैं हम समझे चाल तुम्हारी, और अपनी नाक कटा के चाहो कट जाए नाक हमारी। और कुंवारा बोला सुनो मित्र हम समझे चाल तुम्हारी, और अपनी नाक कटा के चाहो कट जाए नाक हमारी। और गहने कपड़े का खर्चा आता पत्नी के संगे, और गहने कपड़े का खर्चा आता पत्नी के संगे। और इसीलिए हम लोग उड़ाते लूटी हुई पतंगे, और इसीलिए हम लोग उड़ाते लूटी हुई पतंगे। और पीठ की डोरी बांधते बुलबुल चाहे जैसी हो, पीठ की डोरी डाल बांधते बुलबुल चाहे जैसी हो। बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो, बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो। जब ब्याहता ने जब गृहस्थ ने ये सुना, तो गृहस्थ क्या कहता है कुंवारे से कि ब्याहता बोला कुंवारों के घर दिन में उल्लू बोले, और ब्याहता बोला कुंवारों के घर दिन में उल्लू बोले। और मिलने आए कोई तो भुता दरवाजा खोले, और ब्याहता बोला कुंवारों के घर दिन में उल्लू बोले। और मिलने आए कोई तो भुता दरवाजा खोले। और डोलत घूमे भूखा प्यासा फिर भी मस्त बतावे, और डोलत घूमे भूखा प्यासा फिर भी मस्त बतावे। और कंडे जैसी रोटी करके 7 दिनों तक खावे, और कंडे जैसी रोटी करके 7 दिनों तक खावे। और ढले जवानी जब कुंवारों की स्थिति पागल जैसी हो, बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो। तब जब इतनी बात हुई, तो गृहस्थ क्या कहता है, अंतिम पत्तियां हैं कि कुंवारा बोला पति करता पत्नी की चौकीदारी, और कुंवारा बोला पति करता पत्नी की चौकीदारी। और पति से बोले नार दूसरी संकित होती नारी, और कुंवारा बोला पति करता पत्नी की चौकीदारी।
और पद से बोले नार दूसरी, संक तो होती नारी। और फिर भी आते शादी से ही खट्टे मीठे अनुभव, और फिर भी आते शादी से ही खट्टे मीठे अनुभव। और घर में खेले राम कृष्ण ये बिन ब्याहे ना संभव, और घर में खेले राम कृष्ण ये बिन ब्याहे ना संभव। और सुख दुख में जो साथ निभावे पत्नी हो तो ऐसी हो, सुख दुख में जो साथ निभावे पत्नी हो तो ऐसी हो। बिन ब्याहे से ब्याहे अच्छे पत्नी हो चाहे जैसी हो। आइए एक अच्छा गीत पढ़ते हैं, धर्म का गीत पढ़ते हैं, और गीत के माध्यम से धर्म की बात करते हैं। हमारे पटल पर राजनारायण मिश्रा जी उपस्थित हैं, मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं। भैया सुरेश साहनी को मैं प्रणाम करता हूं, मामा आशीष अवस्थी जी को मैं प्रणाम करता हूं, अशोक आर्या जी को नमन करता हूं। और एक गीत पढ़ना चाहता हूं, अभी जल्दी में निर्मित हुआ है। अपने धर्म के बारे में क्या सोच है, कैसे धर्म चलता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। कि कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। शिव का डमरू बजे काल नर्तन करे, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। शिव का डमरू बजे काल नर्तन करे। ऐसा सुंदर सनातन धर्म है मेरा, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। और धर्म को संभालते हुए हमें किन आदर्शों को ध्यान रखना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि राम आदर्श हो ये न संयोग हो, राम आदर्श हो ये न संयोग हो। कर्म हो तो मगर वह निरायोग हो, राम आदर्श हो ये न संयोग हो। कर्म हो तो मगर वह निरायोग हो। ना हो सुख से सुखी, ना हो दुख से दुखी, ना हो सुख से सुखी, ना हो दुख से दुखी। तोड़ बंधन सकल कर्मयोगी बने, तोड़ बंधन सकल कर्मयोगी बने। कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे, शिव का डमरू बजे काल नर्तन करे। ऐसा सुंदर सनातन धर्म हो मेरा, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। और इसकी अगली पंक्तियां हैं। धर्म क्या क्या सिखाता हमें कि प्रात यदि मेरी मानस की चौपाई हो, प्रात यदि मेरी मानस की चौपाई हो। दोपहर मेरी गीता सी तरुणाई हो, दोपहर मेरी गीता सी तरुणाई हो। शाम हो वेद के ज्ञान सी यदि मेरी, शाम हो वेद के ज्ञान सी यदि मेरी। विश्व गुरु फिर बने विश्व पीछे चले, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। शिव का डमरू बजे काल नर्तन करे। ऐसा सुंदर सनातन धर्म है मेरा, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि हिरण्यकश्यप पिता पुत्र प्रहलादों, हिरण्यकश्यप पिता पुत्र प्रहलादों। दंड का भोगी केवल जहाँ पाप हो,
हिरण्यकश्यप पिता पुत्र प्रहलाद हों, दंड का भोगी केवल जहाँ पाप हो। धर्म हित दान हो अस्थियां तक जहाँ, धर्म हित दान हो अस्थियां तक जहाँ, पुत्र का सिर कटे शीस आरा चले, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे, शिव का डमरू बजे काल नर्तन करे। ऐसा सुंदर सनातन धर्म है मेरा, कृष्ण की बांसुरी प्रेम कीर्तन करे। और अंतिम कविता के रूप में मैं एक ऐसी कविता पढ़ना चाहता हूँ जो कवि धर्मता के लिए है। हमारी अंतिम आज की कविता है, सुनिएगा। कवि क्यों लिखता है, कवि क्यों बना जाता है? हमारे सभी कवि मित्र जुड़े हुए हैं। कवि बनने का भी एक मन में कुछ संतुष्टि होती है और समाज के लिए कुछ देना चाहता है कवि। तो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की भावना करना चाहता हूँ कि मैं जग का कल्याण करूँगा, मैं जग का कल्याण करूँगा और मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूँगा। मैं जग का कल्याण करूँगा, मैं जग का कल्याण करूँगा और मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूँगा। मैं जग का कल्याण करूँगा। अरे मैं चाहूँगा धरा स्वर्ग हो, मैं चाहूँगा धरा स्वर्ग हो, चिंतन मनन ईश जैसा हो। मैं चाहूँगा धरा स्वर्ग हो, चिंतन मनन ईश जैसा हो, हर नारी दैवित्य लिए हो, नर आचरण देव जैसा हो। हर नारी दैवित्य लिए हो, नर आचरण देव जैसा हो। अरे सघन भाव परहित के पनपे, सघन भाव परहित के पनपे, ऐसा मैं साहित्य गढ़ूंगा। मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा। मैं जग का और अगली पंक्तियां हैं कि मैं तौलूंगा कंसों का बल, मैं तौलूंगा कंसों का बल, जय चंदों की आत्मा का तल। मैं तौलूंगा कंसों का बल, जय चंदों की आत्मा का तल। अरे संवेदन का भेदन करते रिश्तों को मैं दूंगा संबल, संवेदन का भेदन करते रिश्तों को मैं दूंगा संबल। अरे कृष्ण द्रौपदी हरिश्चंद्र के किस्सों को फिर से रोपूंगा। मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा। मैं जग का, और अगली पंक्तियां हैं कि मैं अब अर्जुन से बोलूंगा, मैं अब अर्जुन से बोलूंगा, उठा गांडी दुशासन मारो। मैं अब अर्जुन से बोलूंगा कि उठा गांडी दुशासन मारो, और साहूकारों से कह दूंगा कि दीनों का अब भार उतारो। साहूकारों से कह दूंगा अरे दीनों का कुछ भार उतारो, और चुपके से मैं अंधकार में ज्ञान दीप प्रज्वलित करूंगा। चुपके से मैं अंधकार में ज्ञान दीप प्रज्वलित करूंगा। मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा। मैं जग का, और इस आज की अंतिम पंक्तियां हैं कि मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, ईर्ष्या द्वेष न बढ़ने दूंगा। मैं तो ऐसा गीत लिखूंगा, ईर्ष्या द्वेष न बढ़ने दूंगा। अरे एक हृदय को यदि भा जाऊं तो मैं स्वयं को कब समझूंगा। एक हृदय को यदि भा जाऊं तो मैं स्वयं को कब समझूंगा। वरना व्यर्थ कलम है घिसना, वरना व्यर्थ कलम है घिसना, और लिख लिख कागज नहीं बनूंगा। मैं जग का कल्याण करूंगा, मैं जग का कल्याण करूंगा। मैं कविता को यंत्र बनाकर सदाचार निर्माण करूंगा। मैं जग का कल्याण करूंगा। और जैसा कि आज्ञा हो रही है भैया राजीव मिश्रा जी की,
कपास की रखी होगी राजीव भैया की और शीतल दीदी की कि एक कविता कपास की हम पढ़ा करते हैं, उस कविता के लिए कहा जा रहा है, इधर रखी होंगी ये छपी हुई है, पीछे हो किसी पीछे किसी देखो। कपास वास्तव में एक ऐसी कविता है कि वो उसको लिखने के लिए ये हुआ क्या कि उसको जब हमने विचार करते हैं कि इस समाज में अच्छे और बुरे दो तरीके के लोग होते हैं, तो बुराई की बात जब हम करते हैं और अच्छाई की बात करते हैं, उसको लेके वो कविता लिखी गई है। कहते हैं कि वहाँ पर कहा जाता है कि परमार्थ की बात जब करते हैं तब की बात है, तो पहले पर बुरे की बात कर लेते हैं छंद के माध्यम से कि पुष्प गुलाब सुगंध बसे, हरे पुष्प गुलाब सुगंध बसे और लहसो न माधुर गंध को वासा। हरे पुष्प गुलाब सुगंध बसे और लहसो न माधुर गंध को वासा। और इत्र की नाद में गाड़े दरो फिर नहीं होत सुवास की आशा। और इत्र की गाड़े में इत्र की नादों में गाड़े दरो फिर नहीं होत सुवास की आशा। हो ऐसे ही नीच को ज्ञान सुकर्म और साधो न मध्य रखो सत मासा। और छाड़े सके नहीं दुर्जन ताई समाज को दे तो हमेशा ही त्रासा। और छाड़े सके नहीं दुर्जन ताई समाज को दे तो हमेशा ही त्रासा। और उस त्रास को अगर कोई दूर कर सकता है तो सज्जन पुरुष ही उसको दूर कर सकते हैं। और सज्जनता में भी जो सबसे बड़ी चीज है वो है परमार्थ करना। हमारे तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि परमार्थ की बात वो भी करते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। और भी कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर। और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। लेकिन परमार्थ की बात करते समय परमार्थ करने में कितने कष्ट होते हैं, परमार्थ करने में मनुष्य की काया बदल जाती है, इस बात को कोई नहीं कहता है। इस कपास के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से मैं उन भावों को कहना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं कपास हूँ, मैं कपास हूँ। अरे श्वेत पुष्प पुलकित होने पर मैं कृषकों की सुखद आस हूँ, मैं कपास हूँ। श्वेत पुष्प पुलकित होने पर मैं कृषकों की सुखद आस हूँ, मैं कपास हूँ। अरे गंधहीन हूँ भला देव पर कौन चढ़ाता। अरे गंधहीन हूँ भला देव पर कौन चढ़ाता। और कैसे ऐसा पुष्प किसी प्रेयसी को भाता। अरे गंधहीन हूँ भला देव पर कौन चढ़ाता। और कैसे ऐसा पुष्प किसी प्रेयसी को भाता। और दुखिया देख मनुष्यों को मन कोंचा करता, दुखिया देख मनुष्यों को मन कोंचा करता। और क्या मैं भी परिहित कर सकता सोचा करता। दुखिया देख मनुष्यों को मन कोंचा करता। और क्या मैं भी परिहित कर सकता सोचा करता। और कभी न सोचा मैं गरीब के हित सुवास हूँ, मैं कपास हूँ, मैं कपास हूँ। श्वेत पुष्प पुलकित होने पर मैं कृषकों की सुखद आस हूँ, मैं कपास हूँ। और इसकी अगली पंक्तियाँ हैं कि जब परिहित करने के लिए कपास निकला, कपास के रूप में मनुष्य निकला, तो उसकी क्या दशा हुई कि जब डाली से तोड़ा जाता मैं घबराता। जब डाली से तोड़ा जाता मैं घबराता। और मेरा पुष्प निकोला जाता मैं घबराता। जब डाली से तोड़ा जाता मैं घबराता। और मेरा पुष्प निकोला जाता मैं घबराता। और धनतूरे से धुन धुन कर सब रेसा करते, धनतूरे से धुन धुन कर सब रेसा करते। और देखा कितने उदरों को श्रम से भरते। धनतूरे से धुन धुन कर सब रेसा करते। देखा कितने उदरों को श्रम से भरते। तब समझा मैं तुच्छ नहीं श्रमिकों का खास हूँ, मैं कपास हूँ, मैं कपास हूँ। श्वेत पुष्प पुलकित होने पर मैं कृषकों की सुखद आस हूँ, मैं कपास हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ हैं कि तकली चरखे से कतकर, तकली चरखे से कतकर मैं सूत बन गया। तकली
तकली चरखे से कतकर मैं सूत बन गया और जुलाहों से कपड़ा मजबूत बन गया। तकली चरखे से कतकर मैं सूत बन गया और जुलाहों से कपड़ा मजबूत बन गया। और रंगरेजों ने रंगा, रंगरेजों ने रंगा, दर्जियों ने फिर काटा। रंगरेजों ने रंगा, दर्जियों ने फिर काटा, मुझे दर्द तो हुआ मगर फिर भी सुख बाटा। रंगरेजों ने रंगा, दर्जियों ने फिर काटा, मुझे दर्द तो हुआ मगर फिर भी सुख बाटा। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं अब जंजन का लिबास हूँ। मैं कपास हूँ, मैं कपास हूँ, श्वेत पुष्प पुलकित होने पर मैं कृषकों की सुखद आस हूँ। मैं कपास हूँ। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ बहन शीतल वाजपेयी से, भैया राजीव मिश्रा जी से, और धन्यवाद देना चाहता हूँ शैक्षिक दुनिया को फिर से एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने आज हौसला बढ़ाया, हमारे पड़ल पर आए, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।